Friends, today we are discussing about the macro theories of distribution. रिकार्डो ने अपनी डेवलपमेंट को लेकर कई स्पेसिफिक थ्योरीज नहीं दी हैं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी ही दी है और इनकी इस थ्योरी को हम डेवलपमेंट के रेफरेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि रिकार्डो ने अपनी ज़्यादा थ्योरीज नहीं दी है डेवलपमेंट को लेके, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी ही दी है, ठीक है। और इनकी इस थ्योरी को हम डेवलपमेंट के रेफरेंस से यूज़ करते हैं। रिकार्डो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या दी है इन्होंने इस थ्योरी में फैक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है और नेशनल आउटपुट की बात की है। इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने इसमें बात की है कि हमारा फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो उस चीज़ की बात की है और हमारा नेशनल आउटपुट क्या होता है उसकी बात की है, ठीक है। रिकार्डो कहते हैं कि अगर हमारा नेशनल आउटपुट है ना तो उससे हमारी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। नेशनल आउटपुट से हमारी इनकम जनरेट होगी जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर होगा। अगर हमारा नेशनल आउटपुट है हमारे पास तो उससे क्या होगी, हमारी इनकम जनरेट हो रही है तो उस इनकम को हम क्या करते हैं, उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स के बीच में। अब हमारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल। हाँ, इन्होंने इन तीन की बात की है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की बात अभी नहीं की है इन्होंने कहा हम लेबर को क्या देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं और हम लेबर को सिर्फ उतनी ही वेजेस देते हैं जितने में उनका गुजारा हो सके, उनका घर चल सके, सिर्फ इतनी ही वेजेस देते हैं हम लेबर को। लैंड को क्या देते हैं, लैंड को हम रेंट देते हैं और जो रेंट है हमारा वो भी सारा का सारा लग रहा है और ये रेंट भी नहीं बचाते हैं। इन्होंने बात की है कैपिटलिस्टिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है और ये कहते हैं कि जो हमारे कैपिटलिस्टिक्स होते हैं ना वो अपने प्रॉफिट को बचा कर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी थ्योरी में बात की है कैपिटल एक्यूमुलेशन की। रिकार्डो ने सबसे ज़्यादा बात अपनी थ्योरी में की है कैपिटल एक्यूमुलेशन की। इनका कहना है कि लार्ज फैक्टर टू ग्रो द इकोनॉमी। इन्होंने कहा है कि जो हमारा फैक्टर है ना, ये कैपिटल एक्यूमुलेशन एक ऐसा फैक्टर है, यह एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करा सकता है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक हमें प्रॉफिट देते हैं, हम कैपिटलिस्टिक को, ठीक है। और वही प्रॉफिट वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारी इकोनॉमी में लगाते हैं। तो ये क्या है, हमारा लार्ज फैक्टर ग्रो टू द इकोनॉमी, ग्रो करने के लिए इकोनॉमी को। और रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में इसी के बारे में अधिकतर बात की है। कैपिटल का जोड़ना या सबसे इकट्ठा करना इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उन्होंने यही बात की है, कैपिटल को उन्होंने अपनी इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है रिकार्डो क्या कहते हैं, अगर हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन इज़ डिपेंड ऑन प्रॉफिट, हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड करेगा प्रॉफिट के ऊपर। अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है तो उससे क्या होगी, हमारी सेविंग्स होंगी। अब हमारी इकॉनमी में अगर हमारे पास हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं सारा थोड़ी प्रॉफिट यूज़ कर लूँगी, कुछ तो मैं सेव भी करूँगी। अगर मैं सेव करूँगी तो उससे क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन भी इंक्रीज़ होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताई हैं स्टेजेस ऑफ रिकार्डो थ्योरी। रिकार्डो ने अपनी थ्योरी की 2 स्टेजेस बताई हैं, एक तो प्रोग्रेसिव स्टेज और दूसरी स्टेशनरी स्टेज।